सुदर्शन न्यूज कई बार सवाल कर चुका है कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में शरिया कानून लागू करने की नींव रख रही हैं? क्या मुस्लिम प्रेम में ममता पश्चिम बंगाल को इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया बनाना चाहती हैं? क्या ममता अपने कट्टर इस्लामी सोच रखने वाले मंत्री और मेयर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्या ममता अपने जिहादी नेताओं के जरिए बंगाल से पूरे देश के मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश कर रही हैं? तो इसका जवाब भी मिलना शुरू हो चुका है। पहले जहां ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग छुप कर धमकी देते थे, वहीं अब ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इनके मन में कानून का कोई भय ही नहीं है और ये धमकी भी किसी आम आदमी को नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर खबर इंडिया नामक एक यूट्यूब चैनल पर 13 दिसंबर 2024 को एक वीडियो पब्लिश की गई थी। वीडियो में पश्चिम बंगाल से आए मुस्लिम मजदूरों से बातचीत की गई। इस बातचीत में एक जिहादी जो दिल्ली में मजदूरी का काम करता है, कैमरे के सामने ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक बयान देने लगा। साथ ही अभद्र टिप्पणियां भी करने लगा। धमकी देते हुए जिहादी ने कहा कि बिस्मिल्लाह बोलूंगा और योगी की कुर्बानी दे दूंगा, और ये कहते हुए उसने हाथों से कुर्बानी देने का इशारा भी किया। जब उस जिहादी से ज्यादा बात की गई तो वो बोला कि योगी सरकार की नीतियां खराब हैं। उसने मस्जिद तोड़कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। अवैध मस्जिदों और मज़ारों पर कार्रवाई की जा रही है। लाउडस्पीकर और अवैध बूचड़खानों पर लगाम कसी जा रही है। इतने पर भी जब ममता के जिहादी का मन नहीं भरा तो उसने सीएम योगी के लिए अपशब्द देना शुरू कर दिए। देश के इस गद्दार ने तो पीएम मोदी को भी नहीं छोड़ा, उनके लिए भी कई गलत बातें उसने बोली। अपने सिर पर ममता का हाथ देख और कानून से बेखौफ इस जिहादी ने एक बात और बोली कि हम लोग तो खुलेआम भैंस का गोश्त काट रहे हैं, खुलेआम अजान चल रहा है। सुनिए तो उसने क्या कुछ कहा, वो बाइट भी आपको, प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाह बोलूंगा और कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम अजान चल रहा। माइक का लाउड स्पीकर तो नहीं उतार रहा दिल्ली में। मिल जाओ योगी के सुअर के जना के पास। हाँ? वो जो बदखूम है ना योगी। कौन? योगी। हाँ, वो रोज मस्जिद का माइक उतारता है। वो योगी उतारता है। हाँ, वो कह रहे लाउडस्पीकर। पता नहीं उसकी अम्मी को शादी किया मुसलमान ने। हाँ। वो बोलता है मुसलमान भगाओ यहाँ से। वो तो ये कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका बाले की ने तो बिस्मिल्लाह बोल के पेल दूंगा, बिस्मिल्लाह बोल के पेल दूंगा। क्या? योगी को बिस्मिल्लाह बोल के मतलब वही कि बिस्मिल्लाह बोलूंगा और कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। अरे जाके जरा बंगाल में सीएम बन जाओ, कितना माँ का दूध पियाओ। तो कह रहे बुलडोजर बाबा चाहिए। उसे जपने में फेंक दूंगा बुलडोजर को। क्या? जपने में फेंक दूंगा बुलडोजर को। सारा मस्जिद तोड़वा दिया ना वो। कौन सी मस्जिद तोड़वाया है? वो राम मंदिर बनाएगा सारे भारत में। हमारी दीदी प्रधानमंत्री बनी 20 दफा 2029 में। दीदी में भरोसा है? अरे दीदी शेर नहीं है यार। तो इस बदतमीज जाहिल की बातों को आपने सुना। इस बदतमीज जाहिल की जुबान जैसे जितनी घटिया से घटिया हो सकती है। भारत के सबसे घटिया आदमी में अगर किसी की एक लिस्ट बनाई जाए तो सबसे टॉप पर इस जिहादी का, इस आतंकवादी का नाम, जो कि खुलेआम काटने की बात कर रहा है, भैंस काटने की बात कर रहा है, सीएम योगी को काटने की बात ये कर रहा है और गंदी गंदी बातें, अपशब्द उनके परिवार के लिए तक उसने बोले। और यहां तक बोला कि भाई फिर राजनीति की बात भी इनको साफ तौर पर पता है, जिहाद भी इनको पता है, लेकिन राजनीति में कहां पर कौन हमारा सरगना है, किससे हमें फायदा मिलेगा, वो भी इनको पता है। इन्होंने बोला सीधा सीधा कि ममता दीदी पर भरोसा है, वो बनेंगी प्रधानमंत्री। अरे वो प्रधानमंत्री बने ना बने वो एक अलग विषय है। तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इतना जहर अपने मन में पालोगे, उनको काटने की बात आप कहोगे? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो बंगाली जिहादी, तो सुना आपने इस जिहादी के मन में कितना जहर है, पर हमेशा की तरह इस जिहादी को भी पकड़ लिया, साथ ही माकूल सबक भी सिखा दिया गया। चलिए इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा था वो भी आपको बता देते हैं। पोल के माध्यम से जो प्रश्न है वो भी आपको दिखा देते हैं कि भाई क्या है। मजदूरी तो बहाना, देश में जिहाद है फैलाना, ये प्रश्न है। तो 91% लोगों ने कहा हाँ, 9% लोगों ने कहा ना।